मफसूल ज़मीं हुए, मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई, करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। क्या मैं आपको कंपनी दे सकता हूं? जी बिल्कुल नहीं, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके आने तक मैं यहाँ रुकूंगा तो कोई मसला होगा। कहाँ रह गए थे तुम मतीन? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आ तो गया हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मतीन आखिर कब तक हम यूं ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे, बताओ। मेरी जान टेंशन ना लो, मैं जरूर हल ढूंढ लूंगा। देखो मतीन, अपनी अम्मी से कहो कि वो हमारे घर दोबारा आए, मेरे अब्बू से बात करें ताकि हमारा रिश्ता पक्का हो। हमारा निकाह हो चुका है, अब हम मियाँ बीवी हैं। देखो, हमारे बताने से पहले अगर बाबा को पता चल गया तो मसला हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। अब तो मुस्कुरा दो। तुम कुलसूम हो यार, तुम्हें परेशान होना ज़ेब नहीं देता। ओके ठीक है, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। वैसे भी मुझे बहुत मुश्किल से इजाजत मिली है, मैं तो शॉपिंग का कह के आई थी। अब तुम्हें भी जाना चाहिए, तुम्हें भी काम से देर हो रही होगी। फिक्र ना करो, वक्त हमारी मुट्ठी में है और मेरी खुद की एक टैक्सी है, अब परेशानी वाली कोई बात नहीं। पागल हो तुम तो। चलो अब वापस जाओ, कोई देख लेगा हमें। कोई नहीं देखेगा, अभी तो हम ठीक से बैठे भी नहीं। वैसे भी अब तुम मेरे निकाह में हो, बीवी हो तुम मेरी, कोई कुछ नहीं कर सकता। चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। मतीन, जाओ अपनी टैक्सी के पास। कैसी हो कुलसूम? इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? कहीं से नहीं, मुझे घर के लिए कुछ सामान खरीदना था, वही लेने आई थी। चलो ठीक है, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे घर मेहमान आए हुए हैं, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मेहमान? अच्छा, मुझसे भी छुपाओगी क्या? मुझसे ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ, मेहमानों के साथ इंतजार नहीं करवाते। तुम्हारी बेटी की मंगनी टूट गई है ना? यानी कि अभी भी उसके दिल में वो शख्स तो नहीं है, वरना फिर आगे हमें मसला होगा। वो किस्सा खत्म हो चुका है, मैं मंगनी तोड़ चुका हूँ। मेरी बेटी का अब क्यों दिल होगा भला? तो फिर ठीक है, मुझे बस यही पता करना था। बाबा, कुलथूम ऐसी लड़की नहीं जो ऐसा करेगी। वो ऐसा क्यों करेगी? ठीक कहा ना हामिद अंकल? तुम रिलैक्स रहो, मेरी बेटी कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। वो ऐसी लड़की नहीं है। सही कहा आपने, कुलसुम बहुत तमीजदार और बाअदब लड़की है। लगता है कुलसूम आ गई। तुम तो बैठ जाओ, कुछ तो इंसानों वाली हरकतें करो। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहा भी था जल्दी आना, मेहमान आने वाले हैं। आ तो गई हूँ बाबा। चलो अंदर जाओ मेहमानों के पास। हाँ,
बाबा मुझे बस कुलथूम चाहिए, किसी भी कीमत पर। इस बेवकूफ का क्या करूं, सबसे काम लो। खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा। खुश आमदीद कुलथूम। बैठे रहो। चलो आओ यहां बैठते हैं। ये है मेरी बेटी कुलसूम। इनसे मिलो, ये है चंगेज अंकल और ये इनका बेटा साफिया। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। हमने सोचा है कि इस मुलाकात के बाद हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। इनके बेटे साफियत ने मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा तो मैं ना नहीं कर पाया और मैंने इन्हें हाँ कर दिया। बेटा साफियत निहायत ही अच्छा लड़का है। ठीक है, फिर रिश्ता पक्का हुआ। बहुत शुक्रिया बाबा। चलो बेटा, हाथ पे बोसा लो। चलो हाथ चूमो। हम बहुत खुश रहेंगे कुलथूम। ठीक है, फिर हमें इजाजत दीजिए। जैसा आप चाहें। चलो बेटा। मैं चलता हूं बाहर तक आपके साथ। जीते रहो बेटा। अंकल हम जल्द ही निकाह की रस्म अदा करेंगे। हाँ जरूर बेटा। क्यों ना सीधा शादी ही कर दी। हाँ ये अच्छा आइडिया। बाबा प्लीज ऐसा मत करें बाबा। क्या ना करो? खुदा के लिए बाबा मुझे इस आदमी के हवाले मत करें। मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब कि तुम शादी नहीं करना चाहती? क्या तुम अभी तक उस कमीने इंसान से तो नहीं मिलती? वो मेरा मंगेतर है। कैसी मंगनी? वो मंगनी कब की टूट चुकी है। कितने महीने हो गए उन्होंने जहेज के पैसे नहीं दिए। उतार दो उनकी अंगूठी। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। तुम मुझे उन लोगों के सामने रुस्वा करना चाहती हो? इस ख्याल को भी अब अपने जहन से निकाल दो। तुम्हें बस साफियत से शादी करनी है। सुन लो कान खोल के। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं। हाँ बोलो बेटा। अम्मी आप हामिद अंकल से एक दफा फिर रिश्ते की बात करें। मैं कुलसूम के बिना नहीं रह सकता। बेटा और कितनी दफा उनसे रिश्ता मांगने जाए हम? एक दफा रिश्ता टूट गया तो बस टूट गया। बार बार रिश्ता मांगकर हम जलील नहीं हो सकते। एक बात तो तय है कि अब उनकी तरफ कोई नहीं जाएगा। अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं खुद जाकर बात कर लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो उनके दरवाजे पर जाकर खुद पर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा लूंगा। अम्मी मैं एक बात बता दूं, मैं मर सकता हूँ लेकिन कुलसूम को नहीं छोड़ सकता। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? पागल हो गए हो तुम? तुम्हारे ऐसे अल्फाज मुझे जीते जी मार देंगे। खुदा के लिए ऐसा पागलपन कभी मत करना। ओके ठीक है, मैं जाऊंगी। मैं उनसे जरूर बात करूंगी। ठीक है अम्मी जान, मैं फोन रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। साबरी भाई आपसे एक छोटा सा काम था। क्या आप ये पैसे खराद के डब्बे में डाल देंगे? मुझे कल शाम को मिले, शायद कोई कस्टमर गाड़ी में भूल गया था। हाँ बेटा डाल दूंगा। तुम बस मेरी हो। बाबा अंकल कितने अच्छे हैं, कोई मसला खड़ा नहीं किया उन्होंने। हम बस जल्द ही निकाह कर लेंगे। मुझे जल्दी निकाह करना है बाबा। पैसे दिए बगैर ये शादी नहीं हो सकती। कहाँ जाना है आपने सर? ये टॉय। मेरी मंगेतर की तस्वीर तुम्हारी गाड़ी में क्या कर रही है? क्या कह रहे हो तुम? ये मेरी बीवी है। क्या बकवास कर रहे हो? बाबा सुना आपने इससे क्या कहा? पागल हो गया। बताता हूँ तुम्हें।
चलो पीछे हटो, मैं खा रहा हूँ, पीछे हटो। तुम पागल हो, मैं कह रहा हूँ, पीछे हटो। रुक जाओ बेटा, मैं सोचूं कि मुंह नहीं लगता। मैं इसे जिंदा देख लूंगा मैं तुम्हें। क्या कर रहे हो तुम ये? बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब। क्या बात है, तुम उस आदमी से इस तरह क्यों लड़ रहे थे? वो कुलसुम को अपनी मंगेतर कह रहा था। वो मेरी बीवी है और कोई भी हैरा गैरा उसका नाम ले, ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। होश में आओ, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम कुलसुम को लेकर किसी और शहर क्यों नहीं चले जाते। ऐसा करने से तुम्हें उसके बाप से छुटकारा मिल जाएगा। पैसे नहीं है, कैसे जाऊंगा मैं? बाहर चले जाओ। देखो, तुम पहले पैसों का बंदोबस्त करो। पैसों का बंदोबस्त होते ही मेरे आदमी तुम्हें खुद छोड़ाएंगे। पहले तुम यूनान जाओगे और वहां से यूरोप, समझ गए? उनसे जाकर बात करनी होगी, फिर ही मसला हल होगा। हाँ ठीक है, तुम देर मत करना। हामिद अंकल कुलसुम घर पर है? हाँ हाँ, अंदर है। और अपनी दोस्त को समझाओ कि मुझे और सख्ती करने पर मजबूर ना करे। मैं आ गई। क्या हुआ? सदा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बाबा मेरी किसी और से शादी करना चाह रहे हैं। लेकिन तुम तो पहले ही मतीन के निकाह में हो, ये कैसे मुमकिन है? समझ नहीं आ रही क्या करूं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस निकाह को मत छुपाओ। अब देख लो, ये तो होना ही था। हमारी मंगनी तो हो ही चुकी थी। मैं मतीन से मिलती थी। हम दोनों ने सोचा कि हम कोई बड़ा गुनाह ना कर बैठे, इसलिए हमने निकाह कर लिया। सब ठीक हो जाएगा। हामिद अंकल, देखिए मैं अभी भी आपको एहतराम में अंकल कह रहा हूँ। आप ये कैसे कर सकते हैं? आप कुलसुम को किसी और को नहीं दे सकते। क्या मुझे अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए तुमसे इजाजत मांगनी होगी? कुलसुम मेरी मंगेतर है। हाँ जरूर होती। अगर तुम जहेज के पैसे मुझे दे देते, उसे अपने दिमाग से निकाल दो और गौर से सुन लो। मैंने वो मंगनी तोड़ दी है, इसलिए मेरा दिमाग मत खाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा, कुलसुम सिर्फ मेरी है। मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। ये तो मतीन की आवाज है। मतीन, ये क्या कर रहे हो अपने साथ? अगर मुझे कुलसुम ना मिली, मैं खुद को आग लगा लूंगा। सदा देखो, हाँ ये क्या जल्दी कर करो, रहे हैं? वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? अम्मी आप पीछे रहे। मतीन बेटा ये तो पागलपन है। ऐसा मत करो। कुलसुम बस मेरी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मतीन, खुदा के लिए। बकवास बंद करो और अंदर जाओ। मैं लेके जा रही हूँ। अंदर लेके जाओ इसे। क्या चाहते हो तुम इन दोनों बच्चों से? हाँ, ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इन्हें एक दूसरे से जुदा करके गुनाह मत करो। खुदा के लिए ऐसा मत करो मतीन। बेटे की शादी के लिए अब कोई और दरवाजा खटखटाओ। अपनी जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम इस दुनिया में मुसाफिर हो। तुम्हारा काम सिर्फ सफर करना है अब्दुल्ला। परेशान मत करो मुझे। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा अब्दुल्ला। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें परेशान कर रही है अब्दुल्ला। तुम्हारे अमाल के हिसाब का वक्त आ गया अब्दुल्ला। दूर रहो वरना मैं खुद को आग लगा लूंगा। अपने आप को आग में डालना चाहते हो? ये आग तो थोड़ी देर में ही बुझ जाएगी। ये आग तुम्हें ऐसी आग में डालेगी अब्दुल्ला, जिस आग से तुम कभी भी निकल नहीं पाओगे, कभी भी नहीं। मैं पहले भी इश्क की आग में चल रहा हूं। मतीन
रुक जाओ बेटा, ऐसा ना करो। ऐसा मत करो, ये गलत है बेटा। ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। अंदर चलो तुम। ऐसा मत करो। कोई बात से बचाओ, छोड़ो मुझे। कलसुम, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, तुम बस मेरी हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। कुलसुम अंदर तुम्हें चलो। मेरी बात की समझ नहीं आई? अगर अब उस कमीने का नाम लिया तो जान से मार दूंगा। चलो जाओ अंदर। मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती। सदा इसे अंदर लेके जाओ, ठीक है, वरना मैं मार डालूंगा इसे। चलो कुछ अंदर समझाओ चलो। इसे। चलो। क्या हो गया है कुलसुम? ऐसे करोगी तो अंकल तुम्हें मार देंगे। पागल मत बनो, होश से काम लो। देखो कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में मतीन से मिलना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सब्र से काम लो। वक्त आएगा तो मिल लेना उससे। बेटा ये शख्स तुम्हारी जान लेकर छोड़ेगा। कितनी दफा हमने उससे बात की, मगर उसने इनकार ही किया हमें। भूल जाओ तुम अपनी मोहब्बत को अब। देखिए अम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कलसुम को नहीं छोड़ूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ। ये प्यार तुम्हारी जान ले लेगा। मैं तुम पे कुर्बान जाऊं, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। नहीं छोड़ सकता। मैंने और कलसुम ने मस्जिद में जाकर निकाह कर लिया है। ऐसा कहा? जी चंगेज भाई, आप फिक्र ना करें, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है। वो इस मामले में अब टांग नहीं अड़ाएगा। और कुलसुम की शादी तुम्हारे बेटे से ही होगी। यकीन करो, अगर मुझे पता होता तो मैं ये मसला शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता, मगर साफियत है कि मान ही नहीं रहा। तुम इत्मीनान रखो, मैंने तुम्हें जबान दी है, मेरी बेटी तुम्हारी ही बहू बनेगी, समझ गए तुम? और अपना ख्याल रखना। चलो चलो, मुंह हाथ धो लो और कुछ खा लो। कुछ मत देना इसे खाने के लिए, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अगर अब वो मेरे दरवाजे पर आया तो उसके साथ साथ मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, समझ आई? कुलसुम, क्या हालत बना ली है तुमने? ये लो, मुंह साफ करो। कुलसुम, क्या हुआ तुम्हें? संभालो खुद को, तुम ठीक तो हो? कैसे ठीक होंगी भला? कोई रास्ता निकल ही आएगा। ये लो, मुंह साफ करो। आ जाओ। अगर अब कोई भी गड़बड़ हुई तो याद रखना कि मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। चलो अंदर चलो। याद रखो कि अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ साफियत के साथ, समझ गई तुम? मतीन, कहाँ जा रहे हो तुम बेटा? मैं कलसुम को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। वो तुम्हें मार डालेगा मेरी जान, खुदा के लिए ऐसा मत करो तुम। डरे नहीं, कुछ नहीं होगा अम्मी, हम दोनों यहाँ से दूर चले और जाएंगे। रुक जाओ बेटा, क्या कर रहे हो तुम? मतीन, दादा आप यहीं बैठे, मैं टैक्सी लेकर अभी आती हूँ। हाँ ज्योत, मैं मतीन बोल रहा हूँ। सुनो, हमारा इस मुल्क से निकलना बहुत जरूरी है, लेकिन इन हालात में कैसे निकलूं समझ नहीं आ रही। देखो, पैसों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अरेंज कर लूंगा, तुम इंतजार करना। भाई साहब, मैं आज काम नहीं कर रहा। लेकिन मेरी बात सुनिए भाई, मेरे दादा बहुत ज़ईफ हैं, उन्हें घर छोड़ना बहुत जरूरी है। आपके अलावा यहाँ कोई दूसरी टैक्सी भी नहीं है, प्लीज आप हमें घर छोड़ाएं। हमारा घर यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है।
ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। ओ मेरे खुदाया, ये क्या मुसीबत है? क्या यहाँ आपके जानने वाला कोई नहीं? जी नहीं, लेकिन मेरे दादा के पास काफ़ी पैसे हैं। वो कोई हॉस्टल ढूंढ रहे हैं मेरे लिए, और वो खुद किसी ओल्ड हाउस चले जाएंगे। अच्छा तो ऐसा है, तुम्हें स्कूल की तलाश है। मेरे एक दोस्त का स्कूल है, उसके साथ ही हॉस्टल है। तुम चाहो तो वहाँ यूनिवर्सिटी तक पढ़ सकती हो। ये तुम्हें सूट भी करेगा। तुम्हें स्कूल आने जाने में मसला नहीं होगा। हाँ ये ठीक है, दादा के पास तो काफ़ी पैसे हैं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वहाँ एडमिट करवा देता हूँ। ये तो कमाल हो गया, मैं अभी दादा को बताती हूँ। वो सो रहे हैं, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। ठीक है। अभी घर चलते हैं, तुम मुझे पैसे दे दो, तुम्हारा एडमिशन करवा कर फिर इन्हें साथ ले चलूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ ध्यान से। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं हॉस्पिटल अपने दोस्त से किसी काम से मिलने आया था। किस्मत से मुझे वहां ये मिल गई। मेरी तरफ से इसे तोहफा समझे। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, अल्लाह राजी हो तुमसे। जोध, मैं मतीन बोल रहा हूँ। मैंने पैसों का अरेंज कर लिया है। कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ, वहीं मेरा इंतजार करना। ये लो भाई, मैं दादा जान को कब बताऊं? मैंने अभी वहां फोन किया था, वो कह रहे थे हम कागजात तैयार करते हैं। मैं उन्हें जाकर पैसे देता हूँ, तुम्हारा यूनिफॉर्म भी ले आता हूँ। तुम उसे पहनकर दादा को सरप्राइज देना, ठीक है ना? ठीक है भाई, मैं समझ गई। ठीक है, मैं एक घंटे तक आता हूँ। ठीक है भाई। खुश आमदीद दोस्त। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इंतजार किया। मैंने एक ऐसे शख्स को तलाश कर लिया है जो ये काम कर सकता है। कल वो बंदरगाह पर कश्ती का इंतजाम कर लेगा, जिसके जरिए तुम बाहर जा सकते हो। और तुम वो पैसे लाए हो ना? हाँ, ये रहे। अच्छा है। अब हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मैं हमेशा अपनी कुलसुम के साथ रहूंगा। आखिरकार मैंने कर ही लिया, अब हमें कोई तंग नहीं करेगा। ये यहां कैसे? तुम अंदर कैसे आए? मैं एक खबर रसा हूं अब्दुल्ला। कैसी खबर और कैसा खबर रसा? और मेरा नाम मतीन है। मेरी बात गौर से सुनो अब्दुल्ला, 22 घंटे बाद तुम मर जाओगे। उतरो मेरी गाड़ी से, मुझे कोई सवारी नहीं चाहिए। मैं आज काम नहीं कर रहा। सवारी तो तुम हो अब्दुल्ला, अपने सारे काम खत्म कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है।
बाहर निकलो, उतरो मेरी गाड़ी से। होश में आ जाओ अब्दुल्ला, तुम्हारा पत्ता टूट चुका है। 22 घंटे बाद तुम हकीकत का सामना करोगे और अपने नए सफर की तरफ रवाना हो जाओगे। तुम्हारा हिसाब बंद हो चुका है। अपने सारे काम खत्म कर लो। उल्टी गिनती शुरू अब्दुल्ला। हामिद भाई, हामिद भाई! तुम यहाँ कैसे? एक माँ होने के नाते मैं फिर से आई हूँ। खुदा के लिए इन बच्चों को अलग मत करें। एक दूसरे के बिना वो मर जाएंगे। खुदा के लिए मान जाए हामिद भाई। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होनी चाहिए। क्या मैं तुम लोगों को तुम्हारी तरह बेवकूफ नजर आता हूँ? हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। तुम और तुम्हारा बेटा ये बात अच्छी तरह समझ लो। अब आपके या हमारे चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मंगनी के बाद वो दोनों निकाह कर चुके हैं। अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। क्या निकाह कर चुके हैं वो? हाँ, उन्होंने जहालत का मुजाहिरा किया निकाह करके, लेकिन अब तो निकाह हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता। हामिद भाई, हामिद भाई! कुलसुम, कुलसुम, कुलसुम! क्या ये औरत सच बोल रही है? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है? बाबा, हम निकाह कर चुके हैं। हामिद साहब, ऐसा मत करें, वो बेटी तुम है आपकी। बीच में मत आओ। हामिद साहब, खुदा के लिए ऐसा ना करें, रुक हट जाओ। जाओ। बेटी तुम मुझे कातिल बना दोगी, मार डालूंगा तुम्हें। हामिद साहब! हामिद अंकल, मेरी तरफ देखो, तुम अभी तलाक लोगी उस आदमी से, सुना तुमने? अभी तलाक लोगी। कुलसूम, कुलसूम, होश करो। कुलसूम, कुलसूम, कुलसूम उठो। होश करो मेरी बच्ची। उसे होश आई? नहीं आई। जो है तो कॉल कीजिएगा, ठीक है? जोत, कहाँ चले गए हो तुम? हाँ कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? दोस्त, कुछ ना पूछो कि हमारे साथ क्या हुआ है। देखो, मुझे पैसे वापस चाहिए। मुझसे एक गलत काम हो गया है। वो पैसे मैंने किसी से चुराए थे। मुझे वो पैसे उन लोगों को वापस करने हैं। मैंने जिस आदमी को उस काम के पैसे दिए थे वो फोन नहीं उठा रहा, और जब मैं उससे मिलने गया तो वहां कोई नहीं था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिला। और अगर सच पूछो तो मुझे लगता है कि हम लुट गए। मैं अब क्या करूंगा? जिन लोगों के पैसे चुराए हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। कैसे कफारा करूंगा? नहीं, हमें कोई खबर नहीं मिली। ठीक है बेटा, ठीक है, शुक्रिया। भाई अभी आता ही होगा। वादा करके गए थे कि वो स्कूल के कागजात साथ लाएंगे। आपको सरप्राइज देना था। ठीक है बेटा, हम इंतजार करते हैं, तुम फिक्र मत करो। दादा, दादा जान,
दादा क्या हुआ? दादा दादा आप ठीक तो हैं? क्या हुआ दादा? दादा दादा उठे, क्या हुआ आपको? पता नहीं उन लोगों की क्या हालत होगी, सारा कसूर मेरा है। देखो, परेशान होने का कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो चुका, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरे फोन की बैटरी लो है। हेलो 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 जोध, हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे इस मुश्किल से निकाल। या अल्लाह, मैं कैसे उस दादा पोती को बताऊंगा ये सब? अपने बेटे को फोन करो और उसे कहो कि यहाँ आकर जो निकाह वगैरह उसने किया है उसे खत्म करे अभी के अभी। तुम कॉल करती हो या मैं करूं? क्या हुआ है यहाँ? होना क्या था बेटा, वो लोग नए नए आए थे और वो बुजुर्ग बीमार थे। कोई बंदा इनसे फ्रॉड करके पैसे लेके भाग गया है। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हॉस्पिटल जाते अपना इलाज करवाते। इलाज ना होने की वजह से वो मर गया। और उनके साथ एक बच्ची थी, वो पुलिस वाले उसे भी अपने साथ ले गए। अल्लाह उस आदमी को अजाब देगा, यहाँ भी और आखिरत में भी। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। प्लीज मेरे पापा को मत बताइएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मुझे जान से मार देंगे। सॉरी, मगर मुझे बताना होगा। एक डॉक्टर होने के नाते मैं हकीकत नहीं छुपा सकती। अपने बेटे को फोन करो और उसे कहो कि यहाँ आकर जो निकाह वगैरह उसने किया है उसे खत्म करे अभी के अभी। तुम कॉल करती हो या मैं करूं? मेरी बेटी को क्या हुआ डॉक्टर? क्या आप उसके वालिद हैं? हाँ मैं हूँ। देखें, दरअसल परेशानी की कोई बात नहीं, मैंने उसे दवाई दे दी है। बस थोड़ी सी कमजोरी थी, शायद किसी बात को लेकर वो टेंशन में है। कोशिश करें कि उसे डिप्रेशन से दूर रखें। जैसे ही ड्रिप खत्म होती है आप उसे ले जाएं। मैं उसके पास जा रही हूँ। हाँ ठीक है। दिल तो चाहता है कि अपनी बेटी को जान से मार डालूं। नाफरमान। हामिद भाई बस करें, जाने भी दे। बात सुनो औरत, अपने बेटे से कहो यहाँ आए और आकर इस मसले को खत्म करे। फिर तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। जरा देख के भाई, आराम से आराम से, आगे सीढ़ियां हैं। ले आओ ले आओ ले आओ। पता नहीं कब से मर चुका था बेचारा। रात कभी भी अच्छा नहीं होता, अल्लाह उसे सख्त अजाब देगा। आपके बिना कैसे रहूंगी दादा? क्या हुआ है यहाँ? होना क्या था बेटा, वो लोग नए नए आए थे और वो बुजुर्ग बीमार थे। कोई बंदा इनसे फ्रॉड करके पैसे लेके भाग गया है। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हॉस्पिटल जाते अपना इलाज करवाते। इलाज ना होने की वजह से वो मर गया। और उनके साथ एक बच्ची थी, वो पुलिस वाले उसे भी अपने साथ ले गए। अल्लाह उस आदमी को अजाब देगा, यहाँ भी और आखिरत में भी। हाँ बहन, ऐसे बहुत लोगों के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता, अल्लाह उसे सख्त अजाब देगा। इस यतीम बच्ची को बर्बाद करके उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। आखिर क्या बिगाड़ा था इस बच्ची ने उसका? आखिर कुलसूम, तुम्हारे बाबा ने कहा कि बात को लेकर ही बहुत गुस्से में है। पता नहीं
जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? वो तुम दोनों को मार देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे? किस तरह का शैतानी काम कर दिया मैंने? मेरे मौला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे गुनाह को माफ फरमा। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था। या अल्लाह, मैंने हराम के पैसे इकट्ठे किए। इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद फरमा। मुझे इस गुनाह का कफारा करने की तौफीक दे। आमीन। ओह, मतीन कॉल कर रहा था। ये लो, बात करो। मैं इस गुनाह का कैसे अजाला करूंगा? या अल्लाह, मुझे सीधी राह दिखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी मदद फरमा। बेटे, तुम्हारा फोन बज रहा है। सदा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सदा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूं। तुम्हारा तो वो दोस्त है, तुम्हें तो पता होना चाहिए वो कहाँ चला गया। पता नहीं कहाँ चला गया है वो, समझ नहीं आ रही, परेशान कर दिया है उसने। कल वो मुझे मिला तो था, पर मुझे कुछ बताकर नहीं गया वो। वैसे आप फिक्र ना करें, उसने कहाँ जाना है, यहीं कहीं होगा। मैं उसे ढूंढता हूँ, जैसे ही मिलेगा आपके पास भेज दूंगा। कैसे ना हूँ बेटा, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? हामिद की बेटी प्रेग्नेंट है। अगर हामिद भाई को पता चल गया तो वो उन दोनों को जान से मार देगा। नहीं अम्मी, अब्बू तो इधर नहीं आए। यहाँ नहीं है? चलो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। हाँ, हाजरा आपा, गुड इवनिंग आपा। गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ। अल्लाह करे इसे कुछ पता न चले। नहीं चलेगा। तुम परेशान मत होना, मैं कल सुबह फिर आ जाऊंगी। ठीक है। मतीन, तुम ठीक हो? सदा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मैं कल सुबह 10 बजे निकाह के दफ्तर में तुम्हारा वेट करूंगा। तुम कलसुम को लेकर वहीं आ जाना। एक दफा उसका बयान हो जाए, फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम समझ गई ना? ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगी।
मैंने सोचा कि कुलसुम को एक दफ़ा फिर से डॉक्टर पे ले जाऊँ। दोबारा चेक करवा लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, ध्यान से जाओ और सीधा घर वापस आना। सदा, हम कहाँ जा रहे हैं ये तो बताओ। बताती हूँ। हुआ क्या है ये तो बताओ। ये रहा हॉस्पिटल। मतीन, तुम्हें पता है तुम्हें देखे बिना मैं कितनी उदास हो गई थी, डर गई थी मैं। कुलसुम, तुम चलो जल्दी चलो, कहीं अंकल ना आ जाए। हाँ चलो। बाबा ने मारा ना तुम्हें, सब मेरी गलती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर बाबा को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे मार देंगे। समझ नहीं आ रही क्या करूँ। मैं सब समझता हूँ कुलसुम, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तो फिर चलो ना, तुम्हें किस चीज का इंतजार है? कोई दोस्त मेरे पैसे लेकर भाग गया है, मैं जल्दी उसे ढूंढ लूंगा, मगर उससे पहले हमें कोर्ट मैरिज के पेपर्स पर साइन करने होंगे। उसके बाद कोई मसला नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो? बाबा किसी सूरत नहीं मानेंगे, वो तुम्हें पसंद नहीं करते। उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो वो तुम्हें मार देंगे। देखो, मैं इस तरह हमारे बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तरह तरह की बातें सुननी पड़े। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? हमारा कोर्ट जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हम अबॉर्शन करवा देते हैं। तुम क्या कह रही हो कुलसुम? वो हमारा बेटा है, कैसे कर सकते हैं ये? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, बाबा मुझे मार देंगे। ठीक कह रही हो तुम कुलसुम, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल सकता। कहाँ रह गई ये दोनों? खुदा गारत करे इन झूठ बोलने वाली लड़कियों को। मौत ना तस्लीम करने वाली हकीकत है अब्दुल्ला। तुम फिर आ गए? क्यों आए हो यहाँ? वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, तुम देख रहे हो ना, तुम्हारा हिसाब अब बंद हो गया है। ठीक है, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। मगर मैं तो बस एक पैगाम रसा हूं। अपने ऊपर मजीद गुनाहों का बोझ मत डालो। अगर अल्लाह तुम्हें औलाद देना चाहता है तो उसे कबूल करो। उस बच्चे का कत्ल करके अपने गुनाहों को और मत बढ़ाओ अब्दुल्ला। तुम्हारा हिसाब बंद हो चुका है। इस दुनिया में आए हो तो खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलो ताकि आखिरत में आसानी हो। सही कहा कुलसुम।
गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। मतीन, देखो मुझ में ये गुनाह करने की हिम्मत नहीं है मतीन। उस मासूम की जान नहीं ले सकती मैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरा मालिक। मेरा यकीन करो, कसम से मैंने अपने कानों से सुना है। उसकी माँ बता रही थी कि वो मतीन के बच्चे की माँ बनने वाली है। अल्लाह माफ करे, ये खबर तो तबाही मचा देगी। क्या कहा तुमने? वो मैं देखिए हामिद भाई, मुझ पे गुस्सा मत कीजिएगा। मेरी बात का यकीन नहीं आता तो जाकर अपनी बेटी से पूछिए। मैंने जो सुना वो बता दिया। मुझे क्यों आके दिखा रहा है? जो हकीकत है जाकर अपनी बेटी से पूछिए। पागल इंसान ना हो तो। देखो मेरे मोहतरम भाई, मैं बहुत अदब से बात कर रहा हूँ, मेरी बात को समझें। इतनी जल्दी निकाह करना नामुमकिन है। आपके पास निकाह के पेपर भी नहीं। अगर वो होते तो शायद मैं कुछ कर सकता। ये निकाह नहीं हो सकता। देखिए, हम कल तक इंतजार नहीं कर सकते। ये निकाह आज ही होना चाहिए। देखिए भाई, खुदा के लिए हमारी मदद करें प्लीज। देखें, ये जो लड़की है, मैं इससे निकाह कर चुका हूँ। ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। कोर्ट के पेपर ना हुए तो मसला बन जाएगा हमारे लिए। इसके वो बड़े गुस्से वाले, वो हम दोनों को जान से मार देंगे। क्योंकि पेपर्स के बिना हमारा बच्चा और निकाह दोनों अधूरे हैं। इसलिए खुदा के लिए हमारी मदद कीजिए। जाओ निकाह के पेपर्स ले आओ। ऑफिस बंद होने से पहले मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगा। जाओ जल्दी करो। आपका बहुत शुक्रिया। चलो आओ। ठीक है, जहां मर्जी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। सदा की कॉल है। लगता है लेट होने की वजह से तुम्हारे अबू ने उससे पूछा होगा। सदा क्या हुआ? सब ठीक है वहां। तुम एक काम करो, तुम मेरी अम्मी को लेकर निकाह के ऑफिस पहुंचो। मैं और कुलसूम पेपर्स लेने बाहर आए हैं। हम दोनों भी बस पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? बाबा ने उसे कुछ कहा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम पापा को नहीं जानते। अगर उन्हें इस बात का पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं तुम्हें अपने मामा के शहर छोड़ाऊंगा। तुम मेरी ज़हनी और दुनियावी बीवी हो, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो कुलसूम, तुम परेशान ना हो, जो हुआ मैं देख लूंगा। और तुम कहाँ जाओगे मुझे अकेली को छोड़कर? अगर मुझे अकेला ही रहना है तो फिर हम ये सब भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? बताओ मुझे मतीन। जो भी है, मुझे अकेला नहीं रहना अब। क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। कुछ ही देर बाद तुम मेरी मुकम्मल बीवी बन जाओगी। चलो जल्दी चलो, हमारे पास वक्त कम है। देखो, मैं तुम दोनों की मासूमियत को देख के ये सब कर रहा हूँ, वरना ये मुमकिन नहीं था। हाजरा आंटी जल्दी करें। ये लड़का मेरी जान लेकर ही बास आएगा। उनका निकाह तो हो चुका है, अब क्या है? हाजरा आंटी वो प्रेग्नेंट है, सब इसीलिए किया जा रहा है। अल्लाह तू ही मदद फरमा। चलो शुरू करते हैं। हाँ तो कुलसूम बेगम,
बिना किसी दबाव डाले या किसी भी जबर के आपको मतीन के साथ अपना निकाह कबूल है? कबूल है। हाँ तो मिस्टर मतीन, बिना किसी दबाव और जबर के आपको बेगम कुलसूम के साथ अपना ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। आपको मुबारक हो। शुक्रिया। आपको भी। हमें एक तस्वीर बनवानी चाहिए। जल्दी करें। हाँ बोले चंगेज भाई। ये क्या हो रहा है हामिद? कैसे हुआ ये सब? देखो, अगर तुम मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। देखें भाई, पैसे तो नहीं है मेरे पास। उन पैसों से मैंने अपना कर्ज अदा कर दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अपने मसलों को खुद सुलझाओ। चलो थोड़ा मुस्कुरा भी दो। ओ बेटा, थोड़ा इंतजार कर लेते। अब इसका बाप आ गया तो पता नहीं क्या होगा। अब तुम लोग आगे की सोचो। कहाँ जाओगे अंकल हामिद से बच के? अब अम्मी, आप ऐसा करें, कुलसूम को अपने साथ लेकर जाएं और सीधा मोहल्ला आंटी की तरफ चली जाएं। जब तक बाबा ना मान जाए हमें वहीं रहना होगा, यही बेहतर होगा। मैंने तुम दोनों से कहा था कि ऐसा मत करना, वरना तुम दोनों को मार दूंगा, मगर तुम नहीं समझे। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं अब क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया वालों को? तुम दोनों को जान से मार दूंगा। हमने कुछ गलत नहीं किया। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है अंकल। कुलसूम अब मेरी बीवी बन चुकी है। खुदा के लिए मान जाएं और हमें माफ कर दीजिए। मत ले किसी की जान। देखिए अंकल, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। हम दोनों की जान लेकर खुद को नहीं बाबा, गुनहगार मत करें। तुमने ये अच्छा नहीं किया। मतीन, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हामिद अंकल, ऐसा ना करें। हामिद भाई, आपकी बेटी मेरी बेटी है, ऐसा मत करें। हम बैठकर ये मसला सुलझा सकते हैं। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए सर। तुम लोग बीच में मत आओ। ऐसा मत करें सर। अगर अपनी जगह से हिले तो तुम्हें भी गोली मार दूंगा। रुक जाएं। तुमने मुझे जीते जी मार डाला है कुलसूम। अब उस चंगेज का पैसा कैसे वापस करूंगा? कुछ नहीं होगा। तुमने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैं मार डालूंगा तुम लोगों को। गन को छोड़ दे सर। छोड़ दे गन को। होश नहीं आया। छोड़ दे गन को। मेरे मतीन को मार दिया। अम्मी, मैं मर रहा हूँ। संभालो। मतीन, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मतीन मत जाओ। कुलसूम को बेटी बना कर रखिएगा। खुद को संभालो कुलसूम। कोई एम्बुलेंस को बुलाए। मतीन, मुझे छोड़ के मत जाओ। मतीन, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं अब्दुल्ला हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
देखो चंगेज भाई, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी मिन्नतें नहीं की थी कि आकर मेरी बेटी का रिश्ता ले जाओ। तुम खुद आए थे मेरे पास। मुझे ये सब पता होता तो मैं आज यहाँ ना होता। जिस लड़की की मंगनी पहले ही टूटी हुई हो, मुझे उसके साथ अपने बेटे का रिश्ता करना ही नहीं चाहिए था। मगर अफसोस, मेरा बेटा ही बेवकूफ था। जाओ फिर अपने बेटे से बात करो। देखो, मेरा दिमाग खाने से ये मसला हल होने वाला नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई जो अपने बेटे की बातों में आ गया। कितना बेवकूफ हूँ मैं। सुनो, इस तो बात करें। ठीक है, ठीक है। इतना जान लो कि मैं अपने पैसे किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आ रही चंगेज? मैंने उन पैसों से बैंक का कर्ज अदा कर दिया है। अब कुछ नहीं है मेरे पास। तो फिर जो भी होगा हामिद, उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। ठीक है चंगेज, जो करना है वो करो जाकर। मेरे पास बचा ही क्या है जिसका मुझे डर हो। मुलाकात का वक्त जाओ, जो खत्म हो करना गया। है करो। तुमने जो भी किया उसका हिसाब देना होगा। तुमने मुझे लूटा है हामिद, मगर इसका बदला तुम्हारी बेटी से लूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आखिरकार हम एक हो गए। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई नहीं रहा जो अब हमारे दरमियान आ सके। फोन नहीं उठाया उसने। काश मैं उसे अकेला ना भेजती। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। कहीं पैसों की खातिर उसे नुकसान ना पहुंचा दे। हाजरा आंटी, आप टेंशन ना ले, मैं जाके देखती हूँ। शायद वो अपना मोबाइल साइलेंट पे करके भूल गई है। मैं उसे ढूंढ के कॉल करती हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटी। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत फरमाना। कुलसुम, क्या चाहिए बेटा? कौन हो तुम? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके बेटे मतीन को मदद की जरूरत है। मेरा बेटा? मगर मेरे बेटे की तो कुछ रोज पहले वफात हो चुकी है। उसे भला क्यों मदद की जरूरत होगी? आपका बेटा कब्र के अजाब में मुब्तला है। उसे इस अजाब से निजात के लिए आपकी मदद चाहिए होगी। वो इस वक्त आग में जल रहा है। वो चीख चीख कर आपको अपनी मदद के लिए पुकार रहा है। वो बड़ी मुश्किल में है। तुम्हारे बेटे को आग से सिर्फ पुनार बचा सकती है। जाओ उस यतीम लड़की को ढूंढो, उसकी सरपरस्त बनो ताकि तुम्हारा बेटा बच जाए। तुमने मेरे ख्वाबों को बर्बाद कर दिया। चलो अब, चलो। खुदा के लिए मुझे इस अजाब से निकाल दो। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे इस अजाब से निकालो। मुझे निकालो। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। मगर मेरा बेटा तो अच्छा इंसान था, नमाजी, परहेजगार और अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला था। तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? ये सब झूठ है और कुछ नहीं। उसने किसी के पैसे चुराए थे, वो भी एक यतीम बच्ची के। ये उसी का अजाब है।
ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा कभी चोरी नहीं कर सकता। तुम ये सब कैसे जानते हो? झूठ है ये सब। मुझे किसी ने आपके पास भेजा है। ये खबर देकर मुझे इसलिए भेजा गया है कि आप उसे उस अजाब से बचा सकें। मेरा हाथ पकड़े और खुद अपने बेटे की हालत देख ले। लाइए, अपना हाथ मुझे दें। माँ मुझे बचाओ, मुझे इस अजाब से निकालो, मेरी मदद करो माँ। ये सब क्या हो रहा है बेटे? माँ, माँ, माँ मुझे बचाओ, मुझे इस अजाब से निकालो माँ। ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है मेरे बच्चे? मेरी जान तुम पे कुर्बान हो जाए। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बेटे को आग से सिर्फ पुनार बचा सकती है। जाओ उस यतीम लड़की को ढूंढो, उसकी सरपरस्त बनो ताकि तुम्हारा बेटा बच जाए। तुमने मेरे ख्वाबों को बर्बाद कर दिया। चलो अब चलो। खुदा के लिए मुझे इस अजाब से निकाल लो, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे इस अजाब से निकालो, मुझे निकालो। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम तो मेरी मदद करने वाले थे। अब भुगतो अपनी सजा। तुमने क्या कर दिया? तुम ये कैसे कर सकते हो? माँ मेरी मदद तुम करो, किसी मैं बड़ी मुश्किल यतीम में हूँ। बच्चे के पैसे कैसे खा सकते हो मतीन? अपने बेटे को अजाब से निकालने के लिए जल्दी करो, देर मत करो। जब तक तुम पुनार की सरपरस्त नहीं बनोगी, तुम्हारा बेटा इसी अजाब में रहेगा। मैं क्या करूं? मैं अकेले कैसे ढूंढूं उसे? जान, तुम होश में आ गई? डरो मत, डरो मत। तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है, ना बाबा से, ना ही उस लड़के मतीन से। तुम यहाँ पर महफूज हो। अब कुछ बुरा नहीं होगा। मैं और तुम दोनों इकट्ठे बहुत खुश रहेंगे। चलो अब हम थोड़ी बातें कर लें। तुम यहाँ आना चाहती थी ना, है ना? खामोश, चुप करो। अगर तुम ऐसे चीखोगे तो हम बात कैसे करेंगे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। देखो मुझ पे ऐसे चीखो मत। तुम समझ रही हो ना? देखो तुम्हारे ससुर का फोन आ गया। अब चीखना मत। कहाँ चले गए हो गधे?
बाबा मैं काम पर हूँ। तुम्हें कहा था ना मैंने कहीं काम से जाना है। जहाँ भी हो सारे काम छोड़ के जल्दी वापस आओ। बेवकूफ इंसान, तुम आओगे तो मैं जा पाऊंगा। बाबा मैं अपने गोदाम में माल उतरवा रहा हूँ। ठीक है मैं अभी आ जाता हूँ। जल्दी आओ यहाँ पर। घबराना नहीं, मैं यूं गया और यूं आया अपनी जान के पास। ठीक है ना? मैम किसे ढूंढ रही हैं आप? बेटा मैं एक लड़की को ढूंढ रही हूँ। कुछ ही महीने पहले उसने एडमिशन लिया है यहाँ। लंबी सी है, शायद उसका नाम पुनार है। तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? नहीं, मुझे उसका पता तो नहीं, लेकिन आप ऐसा करें कि इन्फॉर्मेशन डेस्क पर चली जाएं। वो आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। आप वहाँ जाएं, आपको वहाँ से जरूर पता चल जाएगा। मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता था। शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं मैम। या अल्लाह वो लड़की जल्दी से मिल जाए। मैं उसे अकेली कहाँ ढूंढते फिरूंगी? तू ही मेरी मदद फरमा। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे इस अज़ाब से बचा ले। अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन तू गफूर और रहीम है। या अल्लाह अपने महबूब का सदका मुझे माफ कर दे। इस बेवकूफ ने सारे पैसे एक आदमी को दे दिए। मैंने प्रिंसिपल साहब को मैडम से बात करते हुए सुना। अगर और पैसे हैं तो हमें भी दे दो, हम लोग भी तुम्हें स्कूल में दाखिल करवा देंगे। क्या हुआ, पुराने दिन भूल गई क्या जब तुम्हारे बाल काटे थे? नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे, मत काटो मेरे बाल। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अगर यहाँ पर रहना है तो हमारी तरह बनना होगा। चलो अब जाओ यहाँ से। देखो, अगर तुम हमारी दोस्त बनना चाहती हो तो इसके लिए पहले तुम्हें बहादुरी का टेस्ट पास करना होगा। कैसे? देखो, वो कमरा देख रही हो ना? तुम्हें टेस्ट पास करने के लिए वहाँ जाकर छुपना होगा, लेकिन जब तक मैं नहीं कहूँगी तुम वहाँ से बाहर नहीं आओगी। और अगर तुम बाहर आ गई तो तुम्हें इससे भी सख्त इम्तिहान देना होगा। और हाँ, और तुम जानती हो कि हमारी बात ना मानने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। कलसूम, देखिए आंटी जी, ये बच्चों का यतीम खाना है। यहाँ रोज कई बच्चे आते हैं। किसी एक को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बेटा, मुझे उसे जल्दी से ढूंढना होगा। तुम कागजात चेक करो, शायद इनकी वजह से वो जल्दी मिल जाए। देखो बेटा, इस पूरी दुनिया में उस लड़की का कोई नहीं, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर वो लड़की मुझे ना मिली तो मेरा बेटा कभी भी इस अजाब से बच नहीं पाएगा। आप यहाँ पर अपना नाम पता लिखते हैं, मैं चेक कर लूंगी। जैसे ही वो मिलेगी हम आपको इत्तला कर देंगे। अगर वो लड़की मिल जाए तो मुझे इस नंबर पे इत्तला कर देना। इस काम के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। मुझे इस अज़ाब से निकालो। या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तुम्हारी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से मेरे इतने पैसे चले गए।
अब तुम ही यहाँ गधों की तरह दिन रात काम करके मेरा नुकसान पूरा करोगे। अंकल मुझे एक पानी की बोतल लड़की चाहिए। ठहर के आना तुम। मैं भी कुलथूम से मोहब्बत करता हूँ बाबा, अगर आप मुझे कहें तो मैं भी उसे ले आता हूँ। पता नहीं किस गुनाह की सजा है कि तुम जैसा बेवकूफ बेटा पैदा किया। तुम अब भी उस लड़की से शादी करना चाहते हो जो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। देखें बाबा, ऐसा मुझे मत- कुछ नहीं सुनना, चलो काम करो। सुना नहीं? देखा हमने उसे कैसा पागल बनाया और उसने हमारी बातों पर यकीन भी कर लिया। वो सिर्फ शक्ल से नहीं, सच में बेवकूफ है। मेरे ख्याल से एक और खेल खेल लेते हैं, लेकिन इस दफा थोड़ा मजाइया होना चाहिए और मजा आएगा। आंटी कह रही थे आपको किसी की तलाश है? बेटा मुझे एक पुनार नामी लड़की की तलाश है जिसने अपने दादा के फौत होने के बाद इस हॉस्टल में एडमिशन लिया था। कुछ अर्सा पहले की बात है, तुम उसे जानती हो। इतने से कद की है, तुम्हारे जैसी खूबसूरत, लंबे लंबे बाल हैं उसके। नहीं आंटी, हम नहीं जानते। चलो चलो यहाँ से। हाँ चलो। या अल्लाह, मैं कैसे ढूंढूंगी अब उस बच्ची को, कैसे बचाऊं अपने बेटे को। या अल्लाह, तू ही मदद फरमा। हाँ बेटा, उसे तुम जानती हो वो कहाँ है? वो वहाँ है, उस बेसमेंट में। कुछ लड़कियों ने उसके साथ मजाक किया है, उसे खेल खेल में उस तरफ भेज दिया है। आंटी वो बहुत ही शरारती लड़कियाँ हैं। चलो आओ मेरे साथ। कहाँ हो बेटी, बाहर आओ। बेटा पुनार। हाँ बोलो सदा। नहीं बेटा, मैं तो नहीं जानती, मैं किसी काम से बाहर आई हूँ। कुलसुम को किसी ने अगवा कर लिया। मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। एक और नई मुसीबत आ गई। मदद करने के लिए शुक्रिया। आप इस रस्सी को भी खोल दो जल्दी से। जल्दी करो, कहीं वो खाना लेके वापस ना आ जाए। लगता है वो आ गया। तुम चुप जाओ। जाओ जाओ। कुलसुम, मैं आ गया। मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आया हूँ। तुम्हारी पट्टी किसने हटाई? कौन है यहाँ पर, बताओ मुझे। तुम ही तो खोल के गए थे, भूल गए क्या? अब जल्दी से मेरे हाथ भी खोल दो। पता नहीं तुम कहाँ रह गए थे, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तुम फिक्र मत करो, बाबा भी तुमसे प्यार करेंगे। बस वो तुम्हारे बच्चे को पसंद नहीं करते। अबॉर्शन करवाने से वो जरूर खुश हो जाएंगे। बाबा को वैसे भी बच्चे पसंद नहीं, बच्चों से वो नफरत करते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे पे भी बहुत जुल्म करते थे वो।
वो मुझे ठंडी सीढ़ियों पर सुलाते थे ताकि मैं बिस्तर गीला न कर दूं। अंधेरे और ठंड से मुझे बहुत डर लगता है, और जब मैं उनके पास जाता था, और इस डर की वजह यह है कि मेरा बचपन अंधेरे में गुजरा है, और जब मैं रोता हुआ अपने बाप के पास जाता तो वो मुझे थप्पड़ मारते, ऐसे 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 ऐसे। कौन है यहाँ पर? भागो भागो यहाँ से, भागो। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, बहुत बुरा पेश आऊंगा। हंगेल गांव के पीछे जो मजार है वहां पर सिक्योरिटी कैमरास लगा देने चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी जब वहां कत्ल हुआ था तो कैमरास ना होने की वजह से पुलिस को कुछ पता नहीं चल सका। हाजरा आंटी आप फिक्र ना करें, उसे ढूंढ लेंगे। लड़की के रिश्ते की बात को लेकर दोनों खानदानों के बीच में कुछ पैसे के लेन देन का मसला था। मुझे ये उन्हीं का काम लगता है। जी ठीक है माँ जी, आप मुतमईन रहिए, उसका बाप पकड़ा गया है, जल्द ही वो अपने बेटे के बारे में हमें बता देगा। माँ मेरी मदद कर, मुझे इस अजाब से बचा। खाला ठीक तो है? मेरा बेटा दोज़ख की आग में जल रहा है सदा, और उसकी बीवी भी अगवा है। कैसे ठीक रहूं मैं? कैसी आ खाला, आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसे बताऊं तुम्हें बेटी, मरने से पहले मतीन ऐसा गुनाह कर गया जिसकी सजा वो अब झेल रहा है और मुझसे मदद मांग रहा है। मैं कैसे उसकी मदद करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि उस अजाब से अपने बेटे को कैसे बचाऊं। वो मदद के लिए मुझे पुकार रहा है। माँ मेरी मदद कर। मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती सदा। खाला आप हौसला रखें, आप मुश्किल हालात से निकल चुकी हैं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिल गया। लेकिन आपके बेटे को अभी सुकून नहीं आया। वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। आग बुझाने के लिए उसे पानी की जरूरत है और आप उसे पानी नहीं दे रही। यहाँ आंसू बहाने से आग नहीं बुझेगी, उसके लिए कुछ और करना होगा। या अल्लाह, ये कैसा वक्त आ गया है मुझ पर। मेरी बहू अगवा हो चुकी है और उसकी हालत भी ठीक नहीं। पता नहीं वो किस हाल में होगी इस वक्त। समझ नहीं आ रही कहाँ ढूंढूं उसे। वो मेरे बेटे की अमानत है, मैं अपने बेटे की मदद नहीं कर पा रही। ये अजाब मतीन की मदद करने से खत्म हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए, अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है। अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकाल देगा। आप अपनी कोशिश जारी रखिए। हेलो, कहाँ से? आप एनजीओ से बात कर रहे हैं? आपने उसे ढूंढ लिया? वो अब भी मेरे सामने आए तो मैं उसे मार डालूं। मैंने अपनी इज्जत के लिए ये सब किया है, कोई गुनाह नहीं किया और ना ही मैं सजा से भाग रहा हूं। और मैं अपनी बेटी को क्यों अगवा करूंगा? देखिए, जिन लोगों से इस लड़की के रिश्ते की बात चल रही थी, कहीं ये उन लोगों का काम तो नहीं? तो फिर जो भी होगा हामिद, उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। चंगेज मुझे जेल में मिलने आया था और पैसों के लिए धमकी दे रहा था। कह रहा था मेरा बदला मेरी बेटी से लेगा। ये आदमी हमें कहाँ मिलेगा? इस आदमी का
इस शहर में एक बहुत बड़ा और मशहूर रेस्टोरेंट है, वो इस वक्त भी वहीं होगा और वहां आपको उसका बेटा भी मिल जाएगा। हमें रेड करने के लिए जाना है, जल्दी से टीम तैयार करो। पुलिस अंकल, पुलिस अंकल, पुलिस अंकल। तुम ठीक हो? तुमने मुसीबत बढ़ा दी है, एक मुसीबत तो टली। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा, तुमने मेरी मदद की, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। आमीन आंटी जी। मैडम, मैंने अंदर बाहर सब चेक कर लिया है, वो अंदर नहीं है, शायद खिड़की में से भाग गई है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? वो भला यहाँ से क्यों भागेगी? हमें फौरी मैडम को इत्तला करनी होगी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मैं उस बच्चे को कैसे ढूंढूं? कैसे अपने मतीन की मदद करूं? मतीन मेरा बच्चा। मेरी मदद करो। हामिद ने बताया कि तुमने उसे धमकी दी थी। वो तो मैंने गुस्से में कहा था, गुस्से में जो आया मुंह में बक दिया बस। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये सारी बातें पुलिस स्टेशन जाकर कहिएगा। चलिए चलिए आइए। दादा, 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 मुझे अकेला मत छोड़िए, मैं भी आ रही हूँ। पुनार बेटी, तुम क्यों रो रही हो भला? दादा, मैं अकेली रह गई हूँ, कोई नहीं है मेरा। आप भी मुझे छोड़कर चले गए हैं, मुझे डर लगता है। मुझे नहीं रहना अकेले। दादा, मुझे भी अपने साथ ले चले। डरो नहीं बेटी, अब तुम अकेली नहीं रही, क्योंकि अब तुम्हारी देखभाल हाजरा आंटी करेंगी। जाओ इनके पास। अम्मी, तुम जाग गई बेटा? प्रिंसिपल साहब, मेरा कोई कसूर नहीं, वो बच्ची अचानक मेरे सामने आ गई, गाड़ी से टकराई और फिर बेहोश हो गई। ठीक है, मुझे डॉक्टर साहब से कुछ पूछना है। बस बच्ची के घर वाले मिल जाएं, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। अब कैसी तबीयत है बच्ची की? अब खतरे वाली कोई बात नहीं, मामूली सी चोटें आई हैं बस, वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। बच्ची ने इसके अलावा भी कुछ बताया है। वो कह रही थी कोई उसका पीछा कर रहा था, हॉस्टल में किसी को अगवा किया हुआ है। मैडम, हॉस्पिटल से फोन आया है, पनार चचक का एक्सीडेंट हो गया है, वो इस टाइम हॉस्पिटल में है। चलो जल्दी से हॉस्पिटल। हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता, और मतीन के बच्चे से भी मैं तुम्हारी जान छुड़ा दूंगा, और फिर हम हमेशा खुश रहेंगे। देखिए, आप घबराइए मत, हमें सिर्फ हॉस्टल की तलाशी लेनी है।
तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सिर्फ उस बच्चे की जान लेगा। फिर हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं रहेगी और हम दोनों खुश रहेंगे। हम इस वक्त हॉस्टल में मौजूद हैं और लड़की को तलाश किया जा रहा है। कहाँ चली गई आप खाला, कहाँ चली गई? तुमने मुझे ख्वाब में देखा था ना? जी हाँ, मेरे दादा ने कहा था अब आप ही मेरी अम्मी हैं और आप ही मेरा ख्याल रखेंगी। आप मेरा ख्याल रखेंगी ना? ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारा ख्याल न रखूं। मैं तुम्हें सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाऊंगी मेरी बच्ची। उस टैक्सी वाले ने मेरे सारे पैसे ले लिए। मेरे पास अब कोई पैसा नहीं, सब लूट के ले गया। वो बहुत तंग किया उसने मुझे। अपने मतीन भाई पे गुस्सा न करो बेटी। अपने भाई को माफ कर दो, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगी। वो बहुत मजबूर था, वरना ऐसा न करता। उसे अपनी शादी के लिए पैसे चाहिए थे। वो अपने किए पे शर्मिंदा है। उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं माफी मांग सकूं। ये रही उन दोनों की तस्वीर। तुम माफ कर दोगी ना बेटा? ये बाजी, क्या तुम कुलसूम को जानती हो बेटा? हाँ, मैंने इन्हें देखा है। इन्हें हॉस्टल के स्टोर में बंद किया हुआ है। मैंने उनकी मदद करना चाहिए, लेकिन एक आदमी आ गया। पर मैंने पुलिस वालों को बता दिया है, वो जरूर उन्हें बचा लेंगे। कहाँ चली गई थी आप खाला? आप मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। बाजी, हाँ मेरी बच्ची। मैं बहुत डर गई थी। अम्मी, मैंने भाई को अब माफ कर दिया है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे गुनाहों को बख्श कर मुझे जन्नत में जगह दी।